लोकसभा पप्पू यादव निर्दलीय लड़े और जीत गए। पप्पू तो चाहते थे कि यह सीट महागठबंधन को मिले, कांग्रेस को, और कांग्रेस से लड़ना चाहते थे, नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े। तब पप्पू ने बड़ा ऐलान किया है कि रुपौली में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो, लेकिन वह कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए, और बिना लालू जैसे के नाम लिए तंज कसते हुए कहा है कि पुरानी चंडाल चौकड़ी वाली राजनीति खत्म हो और एक नई राजनीति की शुरुआत। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार लड़े। अब क्या पेच फंस जाएगा आरजेडी और कांग्रेस में उनको लेकर? कोई पेच नहीं फंसेगा। उपचुनाव को लेकर पार्टी अपने स्तर से मंथन कर रही है और इस संबंध में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के नेता आपस में बैठ कर तय कर लेंगे। हम लोग को मिलजुल के लड़ना है और रुपौली सीट भी जीतना है। नहीं, पप्पू यादव जिस तरह से बोले कहीं से आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता। पप्पू यादव जी हमारे 101वें सांसद बन गए हैं लोकसभा में, और मैं समझता हूँ पार्टी आलाकमान तय करेगा इस संबंध में क्या करना है। रुपौली हो या पूर्णिया हो या उस इलाके में या जहाँ जहाँ उपचुनाव होगा, यह पार्टी नेतृत्व को तय करना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पार्टी नेतृत्व और गठबंधन के साथ ही मिल बंटकर फैसला कर लेंगे। पप्पू मतलब कांग्रेस में अब आ चुके हैं, पहले भी तो मतलब पप्पू यादव जी जीतने के बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जाके मिलकर अपना समर्थन का पत्र भी उन्होंने दे दिया है। वो 101 में सदस्य कांग्रेस के हो गए लोकसभा में। एक आखिरी सवाल सर, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान है कि उन्होंने एक तरह से बीजेपी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी बन गए उन्हें 241 पर रोक दिया, जो राम विरोधी है वो 234 पा गए, प्रभु कोई न्याय है। अब क्या बोलते हैं आरएसएस वाले वो लोग जाने, लेकिन हम लोग तो इतना समझते हैं कि देश की जनता ने कांग्रेस को मजबूत किया है। हमारे सदस्यों की संख्या लोकसभा में 100 के ऊपर हो गई है। कुछ और मेहनत करने की आवश्यकता है जो हम करेंगे। आप लोग को राम विरोधी बता रहे हैं? नहीं, अब किसी के कहने से ना हम राम समर्थक हो सकते हैं ना नाम विरोधी हो सकते हैं। हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी भाषा का सम्मान करती है, सभी को करना चाहिए। सर, सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? उपेंद्र कुशवाहा एक्स पर एक पोस्ट किया, अखबार की खबर थी, उसमें हेडलाइन ये था कि बीजेपी की समीक्षा बैठक में लोकसभा और विधानसभा विस्तारकों ने कहा कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर हम लोग को नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हारे हैं, खासकर मगध में और शाहबाद के क्षेत्र में। अब जेडीयू में से खालिद अनवर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है समीक्षा रिपोर्ट को अखबार में लीक करा रही है, इससे गलत संदेश जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसकी जांच हो कि कौन एनडीए को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग शाहबाद और मगध में हारे हैं तो फिर दूसरे बहुत सीमांचल में क्यों हारे, इसकी भी जाँच हो। तो कैसे देखते हैं, एनडीए में सब कुछ सॉलिड नहीं लग रहा है क्या? देखिए, कुछ भी एनडीए में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अमूमन सरकार में आने के बाद अगर इस तरह का अंतर्विरोध सामने आ रहा है, इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा जेडीयू में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है आपस में। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी गठबंधन के नेता है, वो पोस्ट कर रहे हैं। जेडीयू के नेता कुछ और बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता कुछ और बोल रहे हैं। ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो यह जो खेल शुरू हुआ है बीजेपी और जेडीयू के बीच में, यह केंद्र की एनडीए सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे और भी असंतोष के स्वर फूटेंगे, न सिर्फ बिहार से बाहर भी। शिवसेना के लोगों ने बहुत कुछ बात कहा है। कई अन्य संगठन जो आज एनडीए में हैं, उनके लोगों ने भी विभाग को लेकर, बंटवारे को लेकर असंतोष प्रकट किया है। तो मैं समझता हूँ ये बेमेल गठबंधन बन गया है किसी तरह से, लेकिन कितना दिन चल पाएगा वो देखना होगा।